started our chapter number 2, inverse trigonometric function of class 12, and I inform you, I told you to write down the formulas. I hope you all have written the formulas. अब सारे फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए हैं तो आप उसको जो है आप क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें। तो हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 विद सम एग्जांपल्स, कैसे हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिससे आप आगे भी उनको प्रैक्टिस कर सकें। तो अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको थोड़ा पता लग जाए कि आपको कैसे सब्स्टिट्यूशंस करने हैं और कैसे आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल 3 फर्स्ट पार्ट है, इसमें वी हैव टू शो दैट, शो करना है हमको साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और कुछ इसमें पॉइंट्स भी दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि ये एक ऐसी वैल्यू ली जा सके जो इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करती है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली ये प्रूफ करना है, आगे कोई ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कैसे करेंगे आप? तो इसमें जो फंक्शन दिया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करें जैसे आप 10th क्लास में करना शुरू किए थे, बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, तब आपने ये देखा, इसको हमें ये 2 साइन इनवर्स x के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? लेट कर लीजिए, लेट x बराबर साइन थीटा। आप स्टेप बाय स्टेप करिए। अभी तो पहला सवाल है, आपको कैसे पता चले कि साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, टेन थीटा लिखना है, क्या करेंगे आप? तो उसके लिए यही है प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करके देखिए, अगर कुछ गलत होगा तो अगला सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, हम कर चुके हैं पहले भी, तो हमें याद है कि हम यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा लिखें तो क्या हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब x की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, हमें पता है 10th क्लास से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर अंडर रूट में लिखे हैं तो ये अंडर रूट होने के कारण ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? कॉस थीटा के बराबर। इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे, और ये टर्म जो आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, और फिर से आइडेंटिटी साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 थीटा। तो यहां पर हमने इतना कर लिया। अब हमें मालूम है एज साइन थीटा 3, जैसे हमें मालूम है साइन थीटा बराबर x, ये हम एज्यूम कर चुके हैं। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x के बराबर होगा, राइट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यू हो गई हमारी 2 थीटा, और 2 थीटा में थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x। और ये आपकी क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। चेक कर लीजिए क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, इसके बाद जो x की जगह पर था हमने एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया, x बराबर साइन थीटा, और फिर सॉल्व करते हुए चले गए। लास्ट में जो हमने लेट किया हुआ है उसको फिर से इनवर्स के फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पर साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आंसर आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि हम सवालों को कैसे करेंगे। और एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी बुक में, आप उनको भी कर लीजिए। और फिर अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ध्यान से समझेंगे, पहला प्रश्न से शुरू करेंगे, सारे तो नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको करने के लिए देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करने का है, आपको प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हुए हैं वो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिए, और एनसीईआरटी बुक में जो दिए वो भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हम इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। ठीक है, तो आरएचएस आप लिख लीजिए, साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और यहां पर लेट कर लेंगे, लेट x बराबर साइन थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा ये, तो देयरफॉर 3x माइनस 4x क्यूब, सॉरी इसको पूरा ही लिख लीजिए, देयरफॉर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर साइन इनवर्स 3x की जगह पर क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा माइनस 4x की जगह पर x क्यूब है ये, तो x की जगह पे साइन थीटा लिखने पर ये साइन क्यूब थीटा के बराबर हो जाएगा, राइट। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब आप इसको आइडेंटिटी याद है आपको कॉस साइन 3 थीटा की, साइन 3 थीटा में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसका यूज करके हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 3 थीटा के बराबर। तो ये आपका साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्म हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई 3 थीटा के बराबर। यहाँ हमने x बराबर साइन थीटा लिखा है, इसी में हम फिर से कर सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 3 साइन इनवर्स x। तो ये वैल्यू किसके बराबर है अब आपकी, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर प्रूव्ड। कुछ किताबों में QED भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। QED इसकी फुल फॉर्म होती है विच रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया। वैसे इसको देखा जाए तो ये ग्रीक लैंग्वेज में है, QED का मतलब है क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेटम, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको सिंपली सॉल्ट में हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। इससे कुछ नंबर ना कटने हैं ना ही आपको ज्यादा मिलने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रूफ करके दिया। इसी तरह से आप सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लीजिए, ये आप खुद करके देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इट इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, ठीक है। इसकी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे और यूज करके फिर हम यहाँ देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। तो यूजिंग इट हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वल्स टू tan इनवर्स implies that 2/11 plus tan इनवर्स 7/24 बराबर, ये आपकी प्रॉपर्टी है x की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। इट इज tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये आंसर हुआ आपका tan इनवर्स। फ्रैक्शन है, सिंपली सॉल्व करिएगा। 11 और 24 का एलसीएम क्या बनेगा, 264। तो ये हो गया 24 2 जा 48 प्लस 7 11 जा 77 डिवाइड बाय फिर से एलसीएम 264, ठीक है। और फिर 264 1 जा 264 माइनस 7 2 जा 40, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम वर्क हो गया। इसके बाद इक्वल्स टू में tan इनवर्स 8 और 7 15, 4 और 7 11 एंड 1 12। ये 264 कैंसिल होगा, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 सॉरी नथिंग, इट इज सिंपली 2। So it is 125 1 जा 125 2 जा, तो इट इज tan इनवर्स 1/2। ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी से हो गया। इसको आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं कभी-कभी तो एग्जाम में, ठीक है। आगे करेंगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं।
राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन है, यानी हमको प्रूफ में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको केवल सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जो भी आंसर आता है हमारा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में यहाँ क्या मतलब हो गया इसका, क्योंकि ये डिवाइड में भी दिया है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन यहाँ दी हुई है, ठीक है। अब आप इसकी सॉल्यूशन शुरू करें, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो इसको सिंपली सॉल्व करते समय यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए आप और शुरू कर दीजिए। इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब आपके पास क्या करने के लिए ऑप्शन है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। साइन थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा लिख लीजिए, tan थीटा लिख लीजिए और करके देखिए, ठीक है। तभी आपको पता लगेगा वास्तव में क्या करना था और क्या नहीं करना था। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, नहीं तो फिर याद करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और आइडेंटिटी थोड़ा सा दिमाग में हमने पढ़ी है। tan के लिए आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, याद होगी। तो अगर हम यहाँ x के जगह पर tan थीटा लिख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा मान लें तो हमारे को ये वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ शायद सॉल्व होने की स्थिति में आएगा। सो लेट्स पुट इट, let x is equals to tan theta, then further it will be tan theta is equals to tan inverse x. So therefore equal to, अब यहाँ इक्वलिटी में चलेगा ये, क्योंकि हम इसे सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये is equals to tan inverse अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। एनी डाउट? x की वैल्यू कितनी लिखी हमने, tan थीटा के बराबर लिखा। देन tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में जब इसे कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू sec थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, राइट। कोई प्रॉब्लम? ओके। देन अगेन tan इनवर्स, बी केयरफुल, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या करेंगे आप इसके लिए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, साइन कॉस में बदल सकते हैं या फिर और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, पर सिंपलेस्ट यही रहेगा, आप इसे साइन कॉस में बदल लें, ठीक है। चेंज हो गया, tan sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, देन 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसे सिंपल कर लीजिए, cos थीटा से cos थीटा कट गया, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई इसकी जो है। अब इसको आगे क्या करेंगे, कोई और तरीका समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप या तो यहीं छोड़ेंगे क्योंकि आंसर तो कुछ पता नहीं है, लेकिन और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा वर्क कर देते हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। पढ़िए, ये 2 थीटा के लिए। अगर 2 थीटा की जगह पर केवल थीटा हो जाए तो इसको कैसे यूज करेंगे आप, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू थीटा बाय 2, इस तरह से हाफ एंगल में बदल दिया। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए अगर हम इसको इस रूप में लिखें तो हमको यहाँ 1 मिल जाएगा, और 1 माइनस 1 इसको काट देगा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इस माइनस की वजह से प्लस में बदलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और इसी तरह डिवाइड में भी ये साइन थीटा है, तो इसको भी हम साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाय 2। हम पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की थी साइन 2 थीटा की, तो ये उसी तरह से आगे बढ़ेगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो डिवाइड में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग है आपका उसको एक बार यहां लिखेंगे साइड में। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, बोलिए, थीटा बाय 2 एंड देन डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देन ये 2 से, सॉरी यहाँ 2 रह गया, अभी ध्यान से करिएगा, कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए, माइनस नहीं है बल्कि अब ये प्लस में है, तो ये प्लस का साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिवाइड में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 से ये 2 कट कर दीजिए, साइन थीटा बाय 2 से ये पावर कट हो जाएगी, रिमेनिंग हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, यानी कि ये हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 और फाइनली tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्म हो गया, तो यानी ये हो गया थीटा बाय 2, यानी कि 1/2 व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स, तो 1/2 tan इनवर्स x। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा आप इसको आगे सिंपल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और अपना फॉर्मूला याद करने के बाद अपना खुद ब्रेन यूज करिए, और एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स दिए हैं उनको एक बार जरूर करने की कोशिश करो, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। एक्सरसाइज सेम है 2.2, क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वेयर मॉड x इज लेस देन a। ठीक है, ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, आपको केवल इतना सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, ध्यान से, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट। अब इसको यहां थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, इसमें आपको क्या करना चाहिए ये आप थोड़ा सा सोचें। ठीक है, तो मान लीजिए हम x की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा लिख के देखते हैं एक बार, क्या अंतर आता है, क्या हमको फिर सॉल्व करने के लिए चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे लेट x बराबर, अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं केवल x की जगह पे साइन थीटा लिखता हूं तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर है, फिर ये 1 के बराबर नहीं बन रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जब ये स्क्वायर होंगे तो a स्क्वायर कॉमन रह जाएगा और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर a साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा बराबर कितना होगा बताओ, x अपॉन a, इसका मतलब थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूशन हम लेके देख रहे हैं कि हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह पर हमने क्या लिखा है, a साइन थीटा, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर की वजह से ये भी और ये दोनों स्क्वायर अलग अलग होंगे। तो ये सॉल्व करिए अब आप इसमें आगे, tan इनवर्स, सॉरी ये न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा a साइन थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में भी x है तो वहां भी लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में वहां भी लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद a साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट, ये a स्क्वायर कॉमन
रूट में ही कॉमन है अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लिखे हैं तो ये रूट जब हटाएंगे तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, ए कॉस थीटा, तो ये ए से ए कट गया, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर। तो tan इनवर्स tan थीटा का मतलब थीटा, इसका मतलब ये भी आप पहले कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक सिंपल है सब्स्टिट्यूशन। ये कोई याद करने का मेथड नहीं होता कि याद फॉर्मूले का ध्यान देना होता है, ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आप ये करें आप इस तरह से क्वेश्चन। तो बच्चों हमने जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, काफी जो है एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। फिर आप एक्सरसाइज खुद कंप्लीट करें और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो आपका तो आप उसको कमेंट में उसको जरूर बताएं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। प्रैक्टिस जरूर करते रहे, प्रैक्टिस करना ना छोड़े, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स तो हो ही नहीं सकता है। आप याद करने की सोचेंगे, याद करना इम्पॉसिबल है मैथ को। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2। इफ हमें दिया हुआ है इफ दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 देन फाइंड x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर दी हुई है और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं और यह इंप्लाइज दैट का साइन लगाएं, दोनों साइड को बराबर लेके चलेंगे एक साथ। ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, तो इसे tan इनवर्स आइडेंटिटी से यूज करिए, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन ध्यान से करेंगे बिना किसी से डिस्टर्ब हुए। ठीक है, पाई बाय 4। राइट, अब हम इस tan इनवर्स को राइट में ले जाते हैं और बाकी को फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया आपका, एलसीएम लीजिए, x माइनस 2 x प्लस 2 और ये क्रॉस इंटू करते जाइए, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2, इसी तरह डिवाइड में एलसीएम हो गया आपका x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, और ये आपके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 और ये माइनस, ये न्यूमरेटर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये राइट में जाने पर tan इनवर्स ये बन गया आपका tan पाई बाय 4 इंप्लाइज दैट ये डिनोमिनेटर यहाँ कट हो गए, यहाँ सॉल्व करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2x इंटू 2 2x माइनस x 1 जा x माइनस 2 1 जा 2 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 2 माइनस 2x x सॉरी 1 इंटू एक्स x और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी। तो इस तरह से आइडेंटिटी डायरेक्ट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 4 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है, आगे करें इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस 2 माइनस के 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, इसके बाद क्रॉस इंटू कर लीजिए, 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3, क्रॉस इंटू किया, 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3 वन जा -3, इम्प्लाइज दैट 2x² माइनस 4 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा और ये -3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x² बराबर 1/2, इसका मतलब x बराबर ±1/√2। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई x की, आंसर हो गया आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी और आगे की एक्सरसाइज हम लोग अगले उस पे करेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। और इस चैप्टर को करने के बाद आप निश्चित रूप से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में जरूर कर पाएंगे।